In India, we see a concerning increase in anti-conversion laws, hate speech, demolitions of homes and places of worship for members of minority faith communities. At the same time, people around the world are also working hard to protect religious freedom. ये है अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और इन्हें चिंता है भारत की। एक बार फिर से अमेरिका ने भारत की धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठाए और सिर्फ सवाल नहीं उठाए हैं बल्कि भारत की आलोचना की है। धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रकाशित अमेरिकी विदेश मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में भारत के अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट्स में दुनिया भर में मुसलमानों और यहूदियों के खिलाफ बढ़ती कट्टरता की भी बात कही गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा, गजा युद्ध को देखते हुए अमेरिका भी यहूदी विरोधी भावना और इस्लामोफोबिया दोनों में भारी बढ़ोतरी का सामना कर रहा है। ब्लिंकन ने भारत के संबंध में कहा, भारत में हम धर्मांतरण विरोधी कानूनों, नफरत भरे भाषण, अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के घरों और पूजा स्थलों को ध्वस्त करने में चिंताजनक बढ़ोतरी देख रहे हैं। इससे पहले धार्मिक स्वतंत्रता पर रिपोर्ट जारी करते वक्त ब्लिंकन भारत को लेकर इतने सख्त शब्दों के इस्तेमाल से बचते दिखे थे, लेकिन इस बार उन्होंने भारत का नाम लेकर प्रत्यक्ष रूप से ये टिप्पणी की है। भारत और अमेरिका के बीच मजबूत आर्थिक संबंध हैं और हाल के सालों में संबंध और मजबूत हुए हैं। अमेरिका अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति में चीन का मुकाबला करने के लिए भारत के साथ अपने रिश्तों को बढ़ा रहा है, लेकिन ऐसे में भारत को लेकर लगातार अमेरिका की तरफ से की गई टिप्पणी जो है वो दोनों देशों के रिश्तों को कमजोर कर रही है। पहले भारत के चुनाव को लेकर, अब भारत की धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर, उसके बाद भारत पर आरोप लगाकर अमेरिका लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। In India, we see a concerning increase in anti-conversion laws, hate speech, demolitions of homes and places of worship for members of minority faith communities. At the same time, people around the world are also working hard to protect religious freedom. धार्मिक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईसाइयों और मुसलमानों को जबरन धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों के तहत गिरफ्तार किया गया। धार्मिक समूहों ने बताया कि कुछ मामलों में इन कानूनों का इस्तेमाल धार्मिक अल्पसंख्यकों को परेशान करने, उन्हें झूठे और मनगढ़ंत आरोपों के तहत जेल में डालने के लिए किया गया। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अमेरिकी राजदूत राशिद हुसैन ने कहा कि इन सभी चीजों को रोकने के लिए भारत की पुलिस की कोशिशें नाकाफी हैं। उन्होंने कहा कि भारत में ईसाई समुदाय के लोगों ने बताया कि स्थानीय पुलिस ने भीड़ की मदद से, जब भीड़ धर्मांतरण के आरोपों में पूजा पाठ को रोक रही थी या फिर भीड़ उन पर हमला कर रही थी, तब पुलिस खड़ी रही और पीड़ितों को ही धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में मणिपुर का भी जिक्र है। मणिपुर में पिछले साल मई के महीने में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जो हिंसक झड़प शुरू हुई थी, इस दौरान हिंदू समुदाय और ईसाइयों के पूजा स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया। अब इन बातों का भी जिक्र अमेरिका की रिपोर्ट में है। अब कुल मिलाकर अगर देखें तो बीते साल भर में अमेरिका की तरफ से भारत को लेकर ऐसी कई टिप्पणियां आई हैं जिस पर दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनाव देखने को मिला। फिर चाहे वो पन्नू का मामला हो या फिर धार्मिक स्वतंत्रता या फिर भारत में चुनाव को लेकर, भारत ने हर बार अमेरिका को कड़ा जवाब दिया है और इस बार भी विदेश मंत्रालय अमेरिकी विदेश मंत्री को कड़ा जवाब देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।